इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल्ड एट B and M respectively. Prove that angle ABC is similar to angle AMP. Angle ABC, triangle ABC is similar to triangle AMP. इस वाले ट्राइंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अब किस तरीके से करेंगे हम ये देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ठीक है, एंगल AMP इक्वल टू एंगल ABC, एंगल AMP इक्वल टू एंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC का एंगल B और AMP का एंगल M ये जो है हमारे इक्वल है, क्योंकि बोथ ऑफ 90 डिग्री भी है और गिवन भी है, ठीक है, दिए भी हुए हैं और दोनों 90 डिग्री हैं। तो एक एंगल तो हमें मिल गया दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। अब एक एंगल हमें और चाहिए। अब ये देखें इनमें क्या क्या कॉमन है। A आ रहा है इसमें भी, A आ रहा है इसमें भी, यानी कि एंगल A MAP और CAB, एंगल MAP इक्वल टू एंगल CAB कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय डबल A, यानी कि एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा इसमें ये दिया हुआ है कि CA अपॉन PA, यानी कि साइड के रेशियो जो है वो इक्वल प्रूव करने हैं, इक्वल टू BC अपॉन MP। अब ये देखें कौन कौन से ट्राइंगल की ये साइडें हैं। CA कौन सी हुई? CA हुई हमारी ये वाली, ठीक है, CA हमारी ये वाली हुई, ठीक है, और PA हुई हमारी ये वाली, ठीक है। तो ये CA हो गई। AMP की AP और ABC की AC, ठीक है, AP और AC, और BC जो है वो हमारी हो गई ABC की, ये BC, और वो हो गई MP के, वो AMP के, यानी कि एक ट्राइंगल AMP की है और एक ट्राइंगल ABC की है। यहाँ पर भी एक AMP की है और एक ABC की है, और हमने जो है वो ABC और AMP को जो है वो अभी सिमिलर प्रूव करा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर प्रूव करा फर्स्ट पार्ट में। देयरफॉर वी कैन से दैट CA अपॉन PA, क्योंकि इनकी साइडों का रेशियो भी जो है वो इक्वल ही होगा। अगर ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है तो उसमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको दोनों को सिमिलर प्रूव करना ही काफी है। CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, और ये हो जाएगा हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 है, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG। ABC और EFG ट्राइंगल दिए हुए हैं, CD और GH बाइसेक्टर हैं एंगल C के और एंगल G के, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG, इफ अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, गिवन, देन शो डैट, तो हमें शो करना है CD अपॉन GH और AC अपॉन FG का रेशियो साइड का इक्वल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो दो ट्राइंगल अगर हमें जो है वो सिमिलर दिए हुए होते हैं तो उनमें क्या क्या जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये हम कह सकते हैं कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, जो गिवन है हमें यहाँ पर, गिवन है ना, यहाँ पे लिख देंगे गिवन, देन वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू
एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बाइसेक्टर है तो देयरफॉर अगर एंगल सी पूरा का पूरा और एंगल जी के इक्वल है तो 1/2 ऑफ एंगल सी भी 1/2 ऑफ एंगल जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। भाई बाइसेक्टर की वजह से एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर की वजह से जो है वो 1/2 भी इनका आपस में इक्वल होगा, तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा और 2 4 के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर अगर हमें कोई ट्राइंगल दो दिए हुए होते हैं तो उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो मैंने यहाँ पर आपको नोट करके बता दी हैं। तो ये सारा हमारा जो है वो गिवन में आ गया, क्योंकि गिवन का मतलब ये हुआ कि अगर ये सिमिलर दिए हुए हैं तो। अब हमें पहला जो पार्ट प्रूव करना है उसमें क्या प्रूव करना है, हमें साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि जिनका रेशियो इक्वल करना है वो कौन से ट्राइंगल की साइडें हैं। तो सी डी पे आ जाए आप, सी डी ये आ गई अपॉन जी एच, और जी एच ये आ गई। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के हमें इक्वल रेशियो प्रूव करना है। और ए सी ये वाली आ गई और एफ जी ये वाली आ गई। ठीक है, तो ये हमारी इक्वल आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये कर सकते हैं कि इन साइडों के रेशियो को इक्वल करने के लिए हम ट्राइंगल ये वाला और ट्राइंगल ये वाला जो है वो सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर हम कर लेंगे तो इनकी साइडों के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अब इसके अंदर बड़ा आसान है, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ जी एच या एफ एच जी, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन में आ गया। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर बताया आपको सिमिलर होते हैं तो ये वाले एंगल प्रूव इक्वल होते हैं। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये बाइसेक्टर की वजह से, ये आ गया हमारा बाइसेक्टर की वजह से। ठीक है ना, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर आ गया और एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमने जो है वो सिमिलर कर दिया। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए और ये साइडों का रेशियो इनका इक्वल हो गया, भाई डी सी जो है वो एच जी पे के नीचे आ गई, मतलब अपॉन में आ गई, ए सी जो है वो एफ जी के अपॉन में आ गई और ए डी जो है वो एफ एच के अपॉन में आ गई। और हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही साइडों का जो है वो रेशियो इक्वल करना था प्रूफ। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, तो ये हेंस प्रूव हो गया। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर ये प्रूव हो जाता। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमारे आता है ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है ना, तो ये भी बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, कि इन ट्राइंगल डी बी सी, इस ट्राइंगल के, एंड ट्राइंगल एच ई जी के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन में आ गया। ये अभी हमने यहाँ पर प्रूव करा है, मतलब दिया ही हुआ है हमें सिमिलैरिटी की वजह से। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये वाला बाइसेक्टर की वजह से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। जब दो एंगल मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच एफ जी बाई डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ये भी डबल ए से ही हुए थे, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। तो हमारा सेकंड पार्ट भी पूरा हो गया इस तरीके से। अब थर्ड पार्ट में आते हैं ट्राइंगल डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। तो इन दोनों ट्राइंगल को जो है वो सिमिलर प्रूव करना है। तो अभी जिस तरीके से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था, इनकी साइडों के रेशियो को इक्वल प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर मैंने प्रूव करा है एडीसी। ठीक है, कहाँ पे गया थर्ड पार्ट, ये एडीसी का मतलब ये
ट्राइंगल एडीसी ये वाला डीसीए और एफजीएच यानी कि एचजीएफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी हमने यहाँ पर सिमिलर प्रूव करा फर्स्ट पार्ट में। इनकी साइडों के रेशियो इक्वल प्रूव करने के लिए, तो जब हम फर्स्ट पार्ट में इनको सिमिलर प्रूव कर ही चुके हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल था और ये वाला 2 इसके इक्वल था, 4 के इक्वल था, तो फिर हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पहले से ही प्रूव है। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH, और यहां लिख देंगे आगे प्रूव्ड जस्ट इन फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट में अभी हमने प्रूव करा है इन दोनों साइडों के लिए, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। तो इस तरीके से जो है वो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और तीनों पार्ट पूरे हो जाते हैं। हमारा इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB पर E एक पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और CB को इसकी इस वाली साइड को प्रोड्यूस करके E तक पहुंचाया गया है विद AB इक्वल टू AC। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू AC होगी, आपको मालूम है दो साइडें इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। इफ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये वाली AD अगर इस BC पे परपेंडिकुलर है, एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, अब EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, यानी कि ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ABD और ECF में हम अगर देखें तो एंगल EFC ये वाला एंगल ECF वाला एंगल EFC इक्वल टू एंगल ADB ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर गिर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो जो अगर परपेंडिकुलर गिर रहा है यहाँ पर AD BC के ऊपर, तो दोनों तरफ अपने राइट एंगल बनाएगा 90 डिग्री के, तो इस तरफ भी बन गया इस तरफ भी बन गया, तो ये वाला 90 डिग्री का जो एंगल है ये वाला ADB ये इक्वल हो गया EFC के, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो यहां पर हम लिख देंगे EFC का एंगल इक्वल टू एंगल ADB बोथ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल हमें यहां पर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, वो हम कैसे इसमें से निकालें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इतना पता है कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, और यहाँ पर दी भी हुई हैं, ठीक है। और हमने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो उस बिहाफ पर जो है एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा तो ट्राइंगल ABD का तो एंगल ABD ये वाला, ठीक है, और ट्राइंगल EFC का एंगल ECF ये वाला हमें इक्वल मिल गया। और अगर मिल गया तो डबल A से जो है वो हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो यहां से अब हम क्या करते हैं कि एंगल ECF ये वाला इक्वल टू एंगल ABD ये वाला। रीजन हमें लिखना पड़ेगा यहां पर, और रीजन ये रहेगा ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से जो है वो ये दोनों जो है वो हमारे एंगल इक्वल हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है एक एंगल तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया और एक एंगल हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिया ही हुआ था परपेंडिकुलर की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूरा होता है। 12 है हमारा साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, दो ट्राइंगल दिए हैं ABC और PQR, और उसमें AB जो है वो PQ का रेशियो है और BC और QR इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर नहीं सॉरी मीडियन जो है AD और PM इनका रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो शो डैट ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC को PQR के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में हमें है दोनों ट्राइंगल के AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, क्योंकि AB PQ के, BC QR के और AD PM के रेशियो के इक्वल होंगे, इनके रेशियो, क्योंकि प्रोपोर्शन लिखा है, रिस्पेक्टिवली लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद हमारे पास है AD अपॉन PM, तो ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, ये बड़ी वाली BC और QR। ठीक है, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को जो है वो सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने के जो है वो हमारे पास क्राइटेरिया क्या क्या है। एक AA होता है, एक AA होता है, एक S होता है और एक SAS होता है। ये आपको पता है 4 क्राइटेरिया होते हैं। एंगल की तो कोई बात दिख नहीं रही। साइड से कैसे करें, अगर AC का रेशियो PR के रेशियो के इक्वल कर दें तो ये SSS से हो जाएगा, लेकिन जो है वो साइड का रेशियो इक्वल होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मीडियन का रेशियो इक्वल दिया हुआ है। साइड एंगल साइड वाले में देख सकते हैं कि हमें जो है वो ABC की एक ये साइड इसकी साइड के, ये साइड इसकी साइड के दी हुई है। अगर हम कोई एक एंगल प्रूव कर दें ABC का और PQR का इक्वल, तो हमारे पास जो है वो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि AB जो है वो इसके इक्वल हो गई, BC जो है वो QR के इक्वल हो गई। गिवन में तो एक एंगल जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब एंगल कैसे प्रूव कर सकते हैं, एंगल ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाले 2 ट्राइंगल। अब कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाले 2 ट्राइंगल, ये वाले 2 ट्राइंगल हम पहले ले लेते हैं। तो इन वाले 2 ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, आप देखते हैं कि इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ, ADB और PMQ में AB अपॉन PQ दिया हुआ है, AD अपॉन PM दिया हुआ है। अब आती है बात, अगर हम BD को QM के इक्वल प्रूव कर दें तो ये SSS से जो है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो फिर एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। और अगर एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया तो फिर ABC और PQR भी आपस में SAS के क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ये देखें कि BC जो है वो क्या जोड़ के बनती है। BC बन रही है BD प्लस DC से, पूरी BC BD प्लस DC से, और AD जो है वो मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो मीडियन जो है वो जहाँ पर गिरता है वहाँ लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए जो है वो BD जो है वो DC के इक्वल है। अब अगर BD और DC आपस में इक्वल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस BD। DC के नाम पर भी जो है वो हम BD लिख सकते हैं। जब हम DC की जगह पे BD लिख देंगे तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू 2
BD। तो ये हमारी बात आ गई कि BC जो है वो 2BD के बिहाफ पर भी या 2BD के रूप में भी लिखी जा सकती है। इसी तरीके से जो है वो इस वाले ट्रायंगल में आ जाएं आप। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो QR है, ये QR किससे बन रही है? ये बन रही है QM प्लस MR से, और मीडियन की वजह से QM इक्वल टू MR है। ठीक है, तो यहां हो जाएगी QR इक्वल टू QM प्लस QM। तो QR इक्वल टू 2QM हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब हमारे को यहाँ पर QR की और BC की वैल्यू मिल गई, और वो वैल्यू मिली ये और ये, यानी कि 2BD और 2QM। ठीक है ना, और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, और BC अपॉन QR। तो अगर BC अपॉन QR की जगह हम उनकी ये वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2BD अपॉन 2QM। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या रेशियो बचता है जी? आपका AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू BD अपॉन QM। अब AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और BD अपॉन QM, ये हमारे पास रेशियो यहाँ पर अब तीनों साइडों के आ गए। किस ट्रायंगल के? ADB के यानी ADB के, और PMQ के यानी PMQ के। ये वाली इसके, ये वाली इसके, और ये वाली इसके इक्वल हो गई। अब अगर हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में छोटे वाले सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाई सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सिमिलैरिटी की वजह से इन दोनों ट्रायंगल के एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, कर हमने जो है वो प्रूफ क्या करना था? शो डैट में हमें करना था बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और बड़ा वाला ट्रायंगल PQR आपस में सिमिलर। अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई? अब उस ट्रायंगल के लिए हमारे पास हो गया जी, मैं यहां पर आपको कर देता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, बड़े वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल, इन दोनों के बीच में हमें क्या है? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू, ये तो हमारे जो है वो दोनों साइडों के रेशियो हो गए। जो AB अपॉन PQ दिया हुआ था और BC अपॉन QR दिया हुआ था, वो ये हो गए। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q जो हमने यहाँ प्रूव करा है, वो इनके अंदर जो है वो इक्वल हो गया। AB अपॉन PQ का रेशियो इक्वल हो गया और BC अपॉन QR का रेशियो इक्वल हो गया, यानी कि दो साइडों का रेशियो और एक एंगल हमें इसमें मिल गया। और आप ये देखें कि ये AB है और ये BC है। ठीक है, और एंगल इनके बीच में बन रहा है, ये PQ है, ये QR है, और एंगल इनके बीच में बन रहा है, यानी कि दोनों तरफ साइड है और बीच में एंगल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी और हेंस प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ आकर प्रूव हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।